हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्पेशल ए बैच एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम के लिए रखा गया है, जिसमें आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं हम, जिसमें आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। रीजनिंग का पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 करवाया जा चुका है। चैनल की प्लेलिस्ट में जहाँ आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हम आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन, आंसर और प्रैक्टिस सेट उनकी लेके आते रहते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन में दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ए जेड सी एक्स बी वाई डी डब्ल्यू, उसके बाद आगे जो समीकरण देनी है आपको उसका आंसर बताना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपका क्या किया गया है। आप बहुत से ध्यान से देखेंगे तो जब इधर से आप चलेंगे तो आप देखेंगे ए से बी पर जब हम गए तो प्लस का 1 हमें दिखा, ठीक है। और जब जेड से वाई पर गए तो हमें माइनस का 1 दिखा। फिर उसके बाद जब सी पर हम गए तो फिर प्लस का 1 दिखा, और जब हमने यहाँ पर गए तो यहाँ पर माइनस का 1 दिखा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप करते हुए आएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, एच के बाद आई मिल जाए, और फिर क्यू से पहले पी मिल जाए, और फिर के एल एम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर भाई साहब क्या, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है आपको सिर्फ समझना है, 1 माइनस, पहले प्लस किया गया फिर माइनस किया गया 1, फिर प्लस फिर 1 माने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या गया, क्यू आई ओ के यम यम के ओ, फिर उसके बाद वाई ए डब्ल्यू सी, इसमें भी अक्षरों को संबंधित किया गया। राइट आंसर बताना है, सही उत्तर का देना है आपको। देखिए इसमें क्या किया गया है, अगर आप सबसे पहले देखेंगे क्यू कितने पर है, क्यू आपने अगर देखा भाई साहब 17 पर है, और उसके बाद एम कितने पर आपका 13 पे आता है। जब हमने एम 13 पे आता तो हमने क्या देखा भाई साहब, कितना हुआ, माइनस का 4 हुआ। फिर उसके बाद आई आता है 9 पे और यम आता है 13 पे, यानी कि 9 4 13 प्लस का 4 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ओ पे, और ओ से के पर गए, जब हमने ओ से के पर गए फिर हमने क्या देखा भाई साहब, इसमें भी माइनस का 4 हुआ है, और फिर माइनस का प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 4, यानी कि पहले माइनस का 4 फिर प्लस का 4। वैसे ही अब क्या करेंगे भाई साहब, जब 22 से -4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा, और उसके बाद जब ए से +4 करेंगे तो ई आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपके लिए एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बताइए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 फिर 126 48, और फिर उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो किसी न किसी संख्या का वर्ग से माइनस या प्लस किया गया होगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करें और -1 करें तो 24 हमें प्राप्त होगा। 5 का अगर हम क्यूब करें 125, और प्लस का 1 करें 126 होगा। वैसे ही अगर 7 का स्क्वायर करें और -7 का स्क्वायर अगर हम कर लें और माइनस का 1 करें, 7 7 49, माइनस का 1 1 48। वैसे ही 7 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, 344 इसका राइट आंसर आएगा। राइट आंसर कितना होगा, 344, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विषम शब्दों को चुनना है। 4 आपको शब्द दिए गए हैं, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, फिर उसके बाद आपका कीबोर्ड है, और उसके बाद चौथे ऑप्शन में सोनाटा है। राइट आंसर आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा, सोनाटा। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सोनाटा को छोड़कर बाकी क्या है, बाकी सभी अन्य तत्व संगीत के उपकरण हैं, क्योंकि सोनाटा एक प्रकार का संगीत, सोनाटा खुद एक संगीत है। बाकी से आप क्या करेंगे, संगीत के एक प्रकार हो जाएंगे, और सोनाटा आपका क्या है, एक खुद का संगीत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए, क्या है, ए ई आई और डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए ई आई ओ यू वाला है तो डी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर नहीं है। बाकी आपके क्या है, स्वर हैं ए ई आई ओ यू 5। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से फिर से क्या करा, विषम अक्षर को आपको चुनना है। विषम अक्षर को क्या है, चुनना है। विषम अक्षर को
चुनना है। देखिए इसमें क्या किया गया है, बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे, देखिए आर है, आर कितने पर आपका आता है, उसके बाद एन दिया गया है, यानी कि आर आपका आता है 18 पे और यल यम यन ओ यानी कि यन आता है आपका 14 पे। तो यानी कि यहाँ से पहले क्या किया गया, -4 किया गया है, -4 किया गया है। चलिए यहाँ पर हम देख लेंगे, बहुत हमें सिंपल से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जे और यफ में जब आएंगे, जे आपका आता है 10 पे और यहाँ से भी हमने देखा -4 आया। उसके बाद जब यहाँ पर भी हमने देखा -4 आया। उसके बाद जब आर पी में आए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -2 आ रहा है। लेकिन अगला भी हम देख लेते हैं। जब आगे हम गए तो आगे हमने क्या देखा, एच और डी में, एच और डी में जब हम गए एच और डी में तो इसमें भी हमने क्या देखा भाई साहब, -4 हो रहा है। यानी कि अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका अलग हो गया। हमारा तरीका ये है लगाने का, आपका कोई भी तरीका हो सकता है। देखिए -4 हुआ है, फिर उसके बाद -1 हुआ है, फिर उसके बाद +3 हुआ है। यही सब में चला रहा है और इसमें एक अलग तरीका है जो -2 दे दिया गया, यही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विषम संख्या इसमें भी चुननी है। क्वेश्चन में इसमें भी आपके क्या है, विषम संख्याएं चुननी है। राइट आंसर बताइए और क्वेश्चन को हल कीजिए। राइट आंसर बताइए। चलिए इसको देखिए कैसे अमल करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको दिख रहा हो तो किस हिसाब से आप इसको हल करेंगे, देखिए इनको 2-2 पेयर से आप तोल लीजिए। जैसे 6 और 2 कितना हुआ 8, 4 3 कितना हुआ 7, इनका अंतर कितना आया, 1 अंतर आया, समझे। उसके बाद अगला जब आया 6 2 8 आया, 4 3 7 आया, अंतर कितना आया 1। उसके बाद क्या आया 8 और 4 12 आया, 6 5 11 आया, अंतर कितना आया 1। उसके बाद 8 4 12 आया, 7 6 13 आया, अंतर कितना 8 4 12 और 7 और 6 13। इसमें भी भाई साहब कितना अंतर आया है आपका 1। लेकिन इसमें -1 आ रहा है भाई साहब, -1 आया। इसमें क्या है आपका जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, माइनस का बना रहा है, बाकी सब में आपका प्लस का बना रहा है। बहुत सूक्ष्म जानकारी थी, बस देखने लायक थी। क्या है माइनस का बना रहा है, बाकी पहले ज़्यादा आ जाती बाद में कम। इसमें क्या किया गया 6 8 8 जो आया 12 पहले आया, -13 आया, घटाएंगे तो आपका माइनस का बना है, यही गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार आपको दर्शाना है। चलिए शब्दकोश के अनुसार दर्शाना है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा, TOR यही सब आपको दिए गए। चलिए इसमें क्या गया, T सब में सेम है, O सब में सेम है, R सब में सेम है। तो यहाँ तक तो 3 तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सब में क्या दिख रहा है, B सब में क्लियर। यानी कि ये तो अब हम जानेंगे B शुरू में आएगा, यानी कि R। अब R के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें R के बाद R भी सब में क्लियर है। तो B के बाद यानी कि O आया। अब O के बाद क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। O के बाद आपका क्या आएगा, तो इसमें ओ के बाद आपका आ जाएगा नंबर C यानी कि P, O और P। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिर D है और AD में देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 नंबर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम फिर से आपको बता दें, सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सबसे पहले आपका आ जाएगा 3 वाला जो आया सबसे पहले क्या आ जाएगा, B आ जाएगा सबसे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका C आ जाएगा नंबर 2 पे। नंबर उसके बाद E आ जाएगा 3 पे। नंबर 4 पे आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, नंबर 4 पे आपका A आ जाएगा। नंबर 5 का पर आपका D आ जाएगा। क्लियर, इतना आपको क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको डाल लीजिए आप। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। SSC GD में इस बार क्या करेंगे भाई साहब, धुआं। चलिए इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, लुप्त जो श्रेणी दी गई है, यहाँ पर लुप्त श्रेणी दी गई, इस श्रेणी को आपको पढ़ना है और राइट आंसर देना इसका। चलिए अगर ये रहा आपके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको क्या है दिख रहा है। राइट आंसर बताइए और सवाल को हल कीजिए। देखिए इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। आप देखेंगे जब PS वाली श्रेणी पे हम चलेंगे और V पर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे भाई साहब, सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +3 हो रहा है। P जब आपकी आएगी P से और S पर जाएंगे तो +3 हो रहा है। OP यानी कि P कितने पर आपकी आती है, 16 पे आती है। चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये आया, क्या कह रहा है, P आपकी कितने पर आती है, P आपकी कितने पर आती है भाई साहब, 16 पे आती है। P कितने पे आती है आपकी, 16 पे आती है, और जबकि यस आता है आपका 19 पे। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, +3 हुआ। फिर जब हमने अगली श्रेणी देखी, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, +3 होते चला जा रहा है। सब में +E के बाद जब इसमें आएंगे, इसमें भी +3 होते चला जाएगा। अब इन संख्याओं में जब हम देखेंगे किसमें +3 हो रहा है, किसमें
प्लस का 3 हो रहा है। तो हमें अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो भैया माइनस का ये गलत हो जाएगा, तो यस और बी ये भी गलत हो जाएगा, बी यस और बी ये इसमें आगे नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें आप जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में लगातार 3-3 की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ठीक है, लगातार 3-3 की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद को बताना है। लुप्त पद कौन सा हो जाएगा? लुप्त पद को आपको बताना है। लुप्त पद को क्या है भाई साहब? बताना है। लुप्त पद कौन सा आपका हो जाएगा? इसको ध्यान से देखिए क्या इसमें किया गया, बहुत ध्यान से अगर आप भाई साहब देखेंगे। देखिए यहाँ से हम ऊपर से चलें, 36 से चलें, 36 से अगर हम चलेंगे 28 पे तो माइनस का 8 हुआ, 28 से 24 पे माइनस का 4, 24 से 2 पर माइनस का कितना 2, यहाँ पर कितना माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? माइनस का 1 करेंगे 21, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है? श्रृंखला दी गई है, गलत आपको गलत श्रृंखला चुननी है। इन श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है? राइट आंसर दीजिए, सवाल हल कीजिए, क्वेश्चन हल कीजिए भाई साहब, राइट आंसर दीजिए। एसएससी जीडी में इस बार क्या करेंगे? धुआं। चलिए राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ध्यान से अगर आप समझ रहे होंगे तो इन संख्याओं में कितने का 111 का इसमें जोड़ दिया गया, इसको 111 जोड़ दिया गया। जब इसमें आप आए तो इसमें भी 111 जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जब इसमें आप आएंगे तो इसमें जब 111 जोड़ेंगे तो 4 1 5, यहाँ पर कितना 500 कितना 565 होना चाहिए था, जबकि 564 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 564 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया 564, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि आगामी परसों, बहुत ध्यान से सवाल समझिए और राइट आंसर दीजिए। ध्यान से सवाल कह रहा है, यदि आगामी परसों क्या हो? आने वाले परसों को रविवार हो तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा? यदि आगामी परसों रविवार हो, देखिए तो क्या कीजिए, आगामी परसों रविवार है तो अतः क्या होगा? आज शुक्रवार है, अतः शुक्रवार हो जाएगा। तो आगामी कल के दिन यानी कि परसों तो शुक्रवार होगा, और शुक्रवार से आप क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। शुक्रवार से 1 जब माइनस करेंगे बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या किया गया। आगामी परसों, आज रविवार है तो रविवार से मतलब आगामी परसों जाइए तो आने वाले परसों में, और रविवार आने वाले कराए, आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों तो अतः आज क्या है? आने वाले परसों में कह रहा रविवार, तो आज का आपका शुक्रवार हो जाएगा भाई साहब। देखिए शुक्रवार और कल ये जाएगा शनिवार, और आगामी परसों यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? ये रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो आज क्या है भाई? आज तो शुक्रवार है। अब कह रहा शुक्रवार को आगामी कल के दिन गत परसों, फिर कल का दिन छोड़कर गत परसों यानी कि शुक्रवार से कितना 1 माइनस हो जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका बृहस्पतिवार राइट आंसर आ जाएगा। बृहस्पतिवार क्या राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और राइट आंसर देना। क्या करा? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन को कैसे समझना है हमें। हमने क्या लिखा? पत्नी, हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्किप क्या कर दें? पत्नी स्किप कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को इधर बढ़ा दें थोड़ा। ये रहा, आपको पत्नी स्किप कर देना। अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, पुत्र से कितना 4 गुना बड़ा। ये डाटा हम थोड़ा दिखाएं। कह रहा है अपने पुत्र से वर्तमान में 4 गुना बड़ा है। तो यह हमने मान लिया पुत्र हैं भाई साहब, और ये क्या है? फादर हैं। ये क्या है भाई साहब? फादर हैं। तो फादर अगर 1 है, फादर अगर पुत्र कितना है? 1 है, तो फादर कितना है? 4 है। क्लियर? 4 है। और कह रहा है अपने, अब व्यक्ति क्या अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अब क्या कह रहा है? देखिए 4 गुना बड़ा है। क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद क्या होगा? 4 गुना बड़ा। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद यदि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो वर्तमान में भाई साहब कितनी हो जाएगी? 12 है। 12 अगर इसकी है तो 12 चक्कू 48 कितनी? फादर की कितनी है भाई साहब? 48 है। 48 और बड़े भाई साहब कितना है? ये बड़े हैं 48 हो जाएगी, और बड़े हैं अपनी पत्नी से 3 वर्ष, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि आगे की बात कर रहा है भाई साहब। तो 3 माइनस हो जाएगी। पर अब बूझ कितनी किसकी रहा है? पत्नी की उम्र बूझ रहा है। तो 48 में से अगर पत्नी की 3 वर्ष हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली भाई साहब इसमें समझ में आ गया। कोई नहीं, 1/4 आपने क्या देखा? ये अनुपात में आया। 1 बराबर कितना? 12 दिया, क्योंकि 3 वर्ष बाद 15 की दिया, तो 15 3 वर्ष हो जाए, यानी कि 3 वर्ष बाद
भैंस की आयु कितनी हो जाएगी, तो 15 चक्कू 60 हो जाएगी। भाई साहब बढ़ेगी तो पत्नी भी 15 चक्कू 60 कितना 15 चक्कू ये 12 आया तो 12 चक्कू कितना है, 12 चक्कू 48 हो जाएगी। 12 गुना है नहीं तो 12 चक्कू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगी। तो 48 से अगर 3 वर्ष माइनस करेंगे क्योंकि 3 वर्ष बड़ा है तो 45 का राइट आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन हल कीजिए और राइट आंसर दीजिए। संबंध से है, कह रहा है एक्स और वाई क्या है, भाई भाई हैं और आर वाई का पिता है। देखिए यक्स और वाई आप प्लस माइनस से लगाते हो, मेरा तरीका दूसरा है। मैं क्या करता हूँ, यक्स और वाई क्या है, भाई भाई, तो यक्स और वाई क्या कर लिया है, भाई भाई कर लिए हैं, भाई भाई हो गए। अब क्या कह रहा है, आर जो है वाई का पिता है, तो यानी कि एक्स का भी पिता होगा, तो वाई का ये क्या है, आर है, वाई का पिता है, वाई का क्या है, पिता है। यस टी का भाई है, यस जो है ये क्या है, टी का भाई है, हमें नहीं मालूम यस कौन है। और यक्स का मामा है, यक्स का मामा मतलब यक्स का मामा कौन है, और मतलब किसका, यस जो है, यस टी का भाई है और यस का मामा, यानी कि टी का मामा टी का भाई है, यानी कि इसकी पत्नी कौन होगी, टी होगी। इसकी पत्नी कौन है भाई साहब, टी है, टी क्या हो गई, पत्नी हो गई टी। और टी का भाई कौन हो गया, यस हो गया, यस हो गया भाई, तो क्या हो गया, वो यक्स का क्या हो गया भाई साहब, यक्स का मामा हो गया। अब टी और आर में संबंध बूझा, ये टी है ये आर है, तो भाई साहब क्या, भाई मामा बहन पत्नी माता, टी और आर में संबंध बूझा गया है, पत्नी भाई बहन माता पत्नी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। पत्नी की बात करें, संबंध बराबर में चिन्हों में पत्नी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, पत्नी इसका राइट आंसर आ जाएगा, पत्नी इसका राइट आंसर आ जाएगा, पत्नी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, अगला क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अपना स्कोर जरूर शेयर करें, आपने कितने हल किए। आपको अगर लग रहा होगा जीडी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ और बेल आइकन दबाएँ, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं जीएस हो गया, उसकी भी क्लासें चल रही हैं, आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, रीजनिंग की तो आपने अभी देखी, उनको भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।